everyone. I SP Yadav welcome you all at IS Masters GATE Computer Science YouTube channel. In Master Concept series, today I will discuss angle between minute hand and hour hand. Students, क्लॉक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और किसी स्पेसिफिक टाइम पे मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा इसका कंसेप्चुअल मेथड बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आप फॉर्मूला यूज करिए, कंसेप्चुअल मेथड से वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लॉक। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्लॉक में बात करें, दिस इज द फेस ऑब्लिक डायल ऑफ द क्लॉक। क्या है ये? फेस ऑब्लिक डायल ऑफ द क्लॉक। इस फेस के सरकमफेरेंस पे अगर आप देखिए 12 मेजर मार्किंग है। कितनी मेजर मार्किंग है? 12 मेजर मार्किंग। कौन कौन सी भाई? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. These are major marking. करेक्ट? दो मेजर मार्किंग के मिड में 5 इक्वल स्पेसेस बनाए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5. 1 space, 2 space, 3 space, 4 spaces, 5 spaces. It means complete face oblique dial of the clock divided into 60 equal spaces. One space is known as 1 minute space. ये डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, इसे बोला जाता है 1 मिनट स्पेस। वन मिनट स्पेस। अच्छा, अब आइए जरा स्टूडेंट सेंटर पे। ये क्लॉक का सेंटर है, मतलब ये एंगल कितना हो गया? पूरा 360 डिग्री एंगल है। 60 मिनट स्पेस, सरकमफेरेंस पे 60 मिनट स्पेस, दैट इज इक्वल टू सेंटर पे 360 डिग्री एंगल। मेरी बात से एग्री करेंगे आप? 60 मिनट स्पेस इक्वल टू 360 डिग्री एंगल। 1 मिनट स्पेस इक्वल टू 6 डिग्री एंगल। आई बात समझ में? 1 मिनट स्पेस इक्वल टू 6 डिग्री एंगल, मतलब स्टूडेंट्स ये कितना हो गया? 30 डिग्री। करेक्ट? ऐसे ही हर मेजर मार्किंग 30 डिग्री के एंगल पे बनाई गई है। 30 इंटू 12 360 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा स्टूडेंट, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करता हूं, जरा वो ध्यान दीजिए। मिनट हैंड का रोटेशन जरा हम लोग कंसीडरेशन में लेते हैं। ठीक है, अगर हमारी क्लॉक करेक्ट क्लॉक है, कैसी क्लॉक है? करेक्ट क्लॉक है, तो जो इसका मिनट हैंड होगा, करेक्ट क्लॉक्स मिनट हैंड कवर्स 60 मिनट स्पेस इन 60 मिनट ऑफ टाइम। अगर आपकी घड़ी सही है तो मिनट हैंड को इस स्पेस को कवर करने में 1 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, मैं लिखता हूं, करेक्ट क्लॉक्स मिनट हैंड
move 60-minute space in 60-minute time. Correct clock's minute hand move 60-minute space in 60 minute of time. 60 मिनट के समय में 60 मिनट का स्पेस कवर कर लेता है. मतलब मैं कह सकता हूं 60 मिनट ऑफ स्पेस equivalent to 60 minute of time equivalent to 360 degree angle. ये बात किसके लिए लिखी जा रही है? फॉर मिनट हैंड. घड़ी आपकी सही है, घड़ी आपकी करेक्ट क्लॉक है, तो मिनट हैंड 1 मिनट में 1 मिनट का स्पेस कवर करेगी, मतलब 6 डिग्री एंगल कवर करेगी. ठीक है. सो 1 मिनट ऑफ स्पेस इक्वल टू 1 मिनट ऑफ टाइम इक्विवेलेंट टू 6 डिग्री एंगल. डन. अभी इसी को जरा आवर हैंड के लिए देख लीजिए. आवर हैंड हमारी क्लॉक है. ठीक है. इंसर्ट कर लेते हैं. देखिए दोनों को मैंने कहां पे लिया स्टूडेंट्स? 12 पे. ठीक है. दोनों कहां पे हैं? 12 पे. हमने मिनट हैंड को 60 मिनट स्पेस कवर कराया. कितना स्पेस कवर कराया? 60 मिनट स्पेस. उतने ही टाइम में हमारी आवर हैंड ने ओनली 5 मिनट स्पेस कवर किया. वो उतना टाइम कितना है? 60 मिनट. इसका मतलब हमारी आवर हैंड 60 मिनट ऑफ टाइम में 5 मिनट स्पेस कवर करती है बस. ठीक है. 5 मिनट ऑफ स्पेस कितने टाइम में? 60 मिनट ऑफ टाइम. 60 मिनट ऑफ टाइम इज सेम एज, ये एंगल कितना होगा? 5 मिनट स्पेस का एंगल 30 डिग्री. 30 डिग्री एंगल. मतलब आवर हैंड के लिए मिल गया स्टूडेंट. इसका मतलब 1 मिनट ऑफ स्पेस स्पेस 1 मिनट का स्पेस कवर करने में हमारी आवर हैंड कितना टाइम लगाएगी? 12 मिनट ऑफ टाइम. मिनट ऑफ टाइम 1 मिनट स्पेस कवर करने में 12 मिनट. ठीक है. 1 मिनट का स्पेस कवर करने में 12 मिनट, तो 5 मिनट का स्पेस कवर करने में 60 मिनट, 1 घंटे. दैट इज सेम एज हाफ डिग्री एंगल. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. मिनट हैंड 1 मिनट में 1 मिनट का स्पेस कवर करती थी, 6 डिग्री एंगल मूव करती थी. आवर हैंड 1 मिनट का स्पेस 12 मिनट में कवर कर रही है और कितना मूव कर रही है? हाफ डिग्री एंगल. करेक्ट. तो ये दो बातें क्लियर हो गई. ठीक है. अब स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड. मान लीजिए लेट time in the clock is HM HRS. क्या टाइम हो रहा है? H बज के M मिनट हो रहे हैं. आई बात समझ में? और हमको एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड निकालना है.
कुछ इस तरीके से। मेजर मार्किंग, एक अजम्पशन लेते हैं, कुछ इस तरीके का टाइम हो रहा है, ये एंगल हमको बताना है। ये एंगल पता चल जाएगा तो भाई एक रिफ्लेक्स एंगल होगा, एक एंगल होगा, ठीक है। कोई भी एक पता चल जाएगा तो दूसरे का 360 के साथ डिफरेंस निकाल देंगे, दूसरा पता चल जाएगा। दूसरा फाइंड करने के लिए ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस डेल थीटा। माय डियर स्टूडेंट, एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, इसको रेफरेंस लाइन मानते हैं। मुझे नहीं पता आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है, मैं आपको बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लॉक में। अभी ये रेफरेंस लाइन पे दोनों हैं, 1 घंटे बाद 1 बजेगा, 2 घंटे बाद 2 बजेगा, कहां से, 12 से, 3 घंटे बाद 3 बजेगा, मतलब 12 से आफ्टर 1 आवर्स टाइम विल बी 1 HRS, आफ्टर 2 आवर्स टाइम वुड बी 2 HRS, आफ्टर 3 आवर्स टाइम वुड बी 3 HRS, आफ्टर H आवर्स टाइम वुड बी H आवर्स। मानोगे इस बात को? अच्छा, एक बात और, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, कहां से, रेफरेंस पॉइंट से। आफ्टर 1 आवर्स मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगी रेफरेंस लाइन से, 0 डिग्री। आफ्टर 2 आवर्स कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। आफ्टर 3 आवर्स कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। आफ्टर H आवर्स 12 रेफरेंस लाइन से मिनट हैंड 0 डिग्री एंगल ही बनाएगी। 1 घंटे ले लो, 2 घंटे ले लो, 3 घंटे ले लो, 12 घंटे ले लो, दोबारा वहीं पे मूव करके आ जाएगी। करेक्ट। हम एक काम करते हैं स्टूडेंट, इस रेफरेंस लाइन से मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया आफ्टर H आवर्स M मिनट, H आवर्स और M मिनट में 12 बजे के बाद कितना एंगल बनाया, उसे थीटा M मान लेते हैं, और उसी ड्यूरेशन में आवर हैंड ने जो एंगल बनाया उसे थीटा H मान लेते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल डेल थीटा जो हो जाएगा, दैट इज मॉडुलस ऑफ थीटा M माइनस थीटा H। कोई भी कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए मॉडुलस लगा दिया, ठीक है। अब आप कहोगे सर व्हाट इज थीटा M, एंगल मेड बाय मिनट हैंड from reference point in H hours M minute। Correct? Similarly, theta H, angle made by our hand from reference point in H hours M minutes।
डन, गुड। ये बहुत आसान हो गया। अब 12 बजे के बाद h बज के m मिनट कितने ड्यूरेशन बाद होगा? h आवर्स m मिनट बाद होगा। तो क्यों ना निकाल ले कि h आवर्स और m मिनट में मिनट हैंड ने कितना एंगल बना लिया और h आवर्स m मिनट में आवर हैंड ने कितना एंगल बना लिया, यही निकालना है अपने को। सो स्टूडेंट्स, माई थीटा m in 1 hours angle made from reference point 0 degree, in 2 hours 0 degree, in 3 hours 0 degree, in h hours 0 degree, plus अभी m मिनट और every 1 minute of time angle made by minute hand is 6 degree, so in m minute of time 6m degree। फिर से समझिए, 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है कौन? मिनट हैंड। तो m मिनट में 6m डिग्री, तो h आवर्स और m मिनट में टोटल 6m डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि h आवर्स में तो दोबारा वहीं मूव करके आ जाएगी। ऐसे ही थीटा h, भाई h आवर्स और m मिनट, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल मिनट में कन्वर्ट हो गया। 12 बजे के बाद कितने टाइम बाद h बज के m मिनट होगा? h आवर्स और m मिनट, इतने मिनट बाद उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 1 मिनट में आवर हैंड कितना मूव करती है? हाफ डिग्री एंगल। तो इतने मिनट में ये आ गया स्टूडेंट्स। सो माय डियर, डेल थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ थीटा m माइनस थीटा h, इसको रिजॉल्व किया, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ 60h माइनस 11m। आई बात समझ में? दैट इज ऑल्सो सॉल्व्ड एज 30h माइनस 11/2m। अब आपके पास बिल्कुल पका पकाया फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स, इसका यूज कर सकते हो। ये चाहे आप फॉर्मूला रट लो, लेकिन कंसेप्ट बहुत जरूरी है जो मैंने डिस्कस किया। अगर वो कंसेप्ट नहीं रहेगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां आप फंस जाओगे। ठीक है, सिंपल टाइम दिया गया हो और फॉर्मूला निकालना हो तब तो आसान है। जैसे टाइम दिया गया 3 HRS, 3:0 हो रहे हैं, सबको मालूम है 90 डिग्री एंगल बनता है। जरा फॉर्मूला को वेरीफाई करिए। डेल थीटा इक्वल टू 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 0, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री बनेगा और एक 270 डिग्री भी बनेगा। क्यों भाई? अगर आप कह रहे हो 3 बज रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये कितना बनेगा? 90 डिग्री एंगल। ये भी तो इनके बीच का एंगल है 270 डिग्री। ठीक है, इसे स्टूडेंट्स हम लोग एक को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, एक को बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ये मैच ना करे तो देख लेना 360 माइनस डेल थीटा तो नहीं है। अच्छा, और देखिए यही फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है जब टाइम आपका 9 HRS है। यहां h की वैल्यू स्टूडेंट्स कितना हो गई? 9, m की वैल्यू कितनी हो गई? 0। फॉर्मूला क्या है? डेल थीटा इक्वल टू 30h दैट इज 9 माइनस 11/2m मॉड्यूलस वैल्यू 270 आ गया। इस तरीके से अभी ये वाला एंगल दे रहा है और 180 से कम वाला अगेन कितना है? 90 डिग्री एंगल। तो आप क्या कर सकते हो? 360 माइनस डेल थीटा इक्वल टू स्टूडेंट 360 माइनस 270, 90 आ गया। तो ये फॉर्मूला आइदर रिफ्लेक्स एंगल देगा या एंगल देगा। ठीक है, हाँ, ये देखा जाए क्वेश्चन। इन half hour the minute hand of a clock will rotate through an angle of। अब जिसका बेसिक नहीं क्लियर होगा वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट, हम जानते हैं मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड 1 मिनट ऑफ टाइम, 1 मिनट ऑफ टाइम
इज इक्वल टू 6 डिग्री एंगल। ठीक है, हाफ आवर्स मतलब 30 मिनट, मिनट ऑफ टाइम इक्वल टू 6 इंटू 30, 180 डिग्री एंगल। भाई एक घंटे में 360 डिग्री बनाती है, तो आधे घंटे में कितना बनाएगी? 180 डिग्री। ऑप्शन डी इज राइट। बेहद सिंपल क्वेश्चन, आंसर डी इज करेक्ट। और देखिए, एन एक्यूरेट क्लॉक shows द टाइम एज 4। एक एक्यूरेट क्लॉक है, अभी टाइम कितना हो रहा है? 4 बज रहे हैं। आफ्टर आवर हैंड हैज मूव्ड 135 डिग्री, देन टाइम वुड बी। अच्छा, एक बात जरा देखिए, हाफ डिग्री एंगल दैट इज 1 मिनट ऑफ टाइम, 1 मिनट ऑफ टाइम। यही तो मैंने आपको कंसेप्ट में समझाया। हाफ डिग्री एंगल रोटेशन बाय मिनट है, आवर हैंड इक्वल टू 1 मिनट ऑफ टाइम। 1 मिनट में हाफ डिग्री जाती है, तो 1 डिग्री एंगल इज इक्विवेलेंट टू 2 मिनट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम कितना लेना है? हाँ, एंगल कितना लेना? 135 डिग्री। 135 डिग्री एंगल इक्वल टू 2 इंटू 135 मिनट ऑफ टाइम, दैट इज इक्वल टू 270 मिनट ऑफ टाइम। भाई इसी को किससे डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स? 60 से। आई बात समझ में? 4 30 मिनट, 4 आवर्स 30 मिनट, 4 आवर्स 30 मिनट। चाहे आप कहो 135 डिग्री एंगल का मूवमेंट या कहो टाइम, उसके लिए टाइम 4 घंटे 30 मिनट होगा। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा? 4 में 4 घंटे 30 मिनट ऐड करेंगे, 8:30 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैसे? टाइम इक्वल टू 4 HRS प्लस 4 आवर्स (0 प्लस 4 आवर्स एंड 30 मिनट इक्वल टू 830। ऑप्शन ए। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? What is angle between the hands of the clock at 2:40? It is so simple question. एप्टीट्यूड का सबसे आसान क्वेश्चन। जरा कंपेयर करिए, HM में H की वैल्यू क्या है? 2 है। M की वैल्यू कितना है? 40 है। ठीक है, डेल थीटा बताना है, इक्वल टू 30H माइनस 11/2M इक्वल टू 30 इंटू H की वैल्यू कितना है? 2 माइनस 11/2, M की वैल्यू कितना है? 40। मॉडुलस लगा देते हैं, इक्वल टू, मतलब नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव ले लेंगे। 60 माइनस यहां पे कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, इंटू 11, 220। मॉडुलस लगा दो, तो 220 में से हम लोग स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं? 60 माइनस कर देते हैं। 220 माइनस 60, 160 डिग्री एंगल। ये आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, और स्टूडेंट दूसरा 360 में से वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
हमेशा ये भी कैलकुलेट कर लेना, 360 माइनस डेल थीटा इक्वल टू 360 माइनस 160, 200 कितना आ गया 200। तो दो दो ऑप्शन करेक्ट हैं स्टूडेंट्स इसमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आंसर ए एंड बी, एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है ये। At what angle the hands of a clock are inclined when it is 2:30? क्या कह रहा है स्टूडेंट? At what angle the hands of a clock are inclined when it is 2:30? ठीक है, तो बहुत आसान हो गया, h की वैल्यू निकाल लो, m की वैल्यू निकाल लो, आपके पास फॉर्मूला है। नाउ दिस इज होमवर्क डन। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 o'clock एंड 7 o'clock हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी एट 15 मिनट स्पेस अपार्ट। मेरे पास दो मेथड है, एक तो फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूं जो मैंने अभी डिस्कस किया, दूसरा गेम कंसेप्ट से विद इन 2 लाइन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल मैं फॉर्मूला डिस्कस किया हूं तो पहले फॉर्मूले से इसे सॉल्व करता हूं। अभी एक बात बताइए, बात किसकी हो रही है? 6 से 7 के बीच की। बात किसकी हो रही है? 6 से 7 के बीच की। कह रहा एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 o'clock टू 7 o'clock हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी 15 मिनट स्पेस अपार्ट। चाहे 15 मिनट स्पेस अपार्ट कहो, मतलब एक दूसरे से 15 मिनट की डिस्टेंस पे होंगी, या 15 इंटू 6 90 डिग्री एंगल कहो, चाहे एंगल बताएगा चाहे मिनट स्पेस बताएगा, दोनों को आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 o'clock एंड 7 o'clock हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी एट 90 डिग्री एंगल। ठीक है भाई, जब टाइम 6 से 7 के बीच का हो रहा है तो आवर हैंड जो होगी वो भी 6 से 7 के बीच में होगी। ठीक है, आवर हैंड की लोकेशन समथिंग लाइक दिस होगी। बस हमको मिनट हैंड निकालना है। ठीक है, मतलब एक बात ये पता चल गई कि जब इनके बीच 15 मिनट का स्पेस होगा, 6 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे, 6 MHRS ये टाइम हो रहा होगा। भाई तुम कह रहे हो 6 से 7 के बीच में, तो 6 तो बज चुका है, 6 बज के कुछ मिनट, वही मिनट अगर निकल जाए तो पता चल जाएगा। अब इस 15 मिनट में स्टूडेंट 1 मिनट किसके बराबर होगा? 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होगा, तो 15 मिनट किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। डेल थीटा भी पता चल गया, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। करेक्ट। तो फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यहां पे स्टूडेंट बहुत आसानी से बता सकते हैं, डेल थीटा इक्वल टू मॉडुलस 30h माइनस 11/2m। आपके पास डेल थीटा 90 डिग्री दिया गया है, h 6 है, m निकाल देना है, रख देते हैं। 90 इक्वल टू कितना है? 30h, 30 इंटू 6 माइनस 11/2m, m निकल जाएगा। कैसे? 90 इक्वल टू 180 माइनस 11/2m। करेक्ट। यहां से स्टूडेंट लिख सकते हैं 180 माइनस 11/2m इक्वल टू प्लस माइनस 90, मॉडुलस हटा दिया। इसकी वैल्यू चाहे 90 आए चाहे माइनस 90 आए, तब भी ये दोनों केस में किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। नंबर वन 180 माइनस 11/2m
इक्वल टू 90 ले लेते हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यू। यहां से हो जाएगा 11/2m इक्वल टू 90। ठीक है, m इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 डिवाइडेड बाई 11। 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 4 बाई 11। फिर से एक बार चेक करते हैं, मैंने क्या किया स्टूडेंट, 180 को किससे डिवाइड कर दिया, 11 से। 11 1 जा 11, बचा कितना रिमाइंडर, 7, 70 हुआ। 11 6 जा 66 और 4 बाई 11 मिनट्स, ये पता चल गया। इस केस में जो टाइम हो गया 6 hours 16 and 4 by 11 minutes, एक टाइम तो ये पता चल गया। करेक्ट है कोई ऑप्शन? 6, 16, 4 by 11, एक तो ऑप्शन ए करेक्ट है, और देख लेते हैं कोई ऑप्शन तो नहीं करेक्ट है। केस नंबर 2, (180) माइनस 11/2m इक्वल टू -90। ये हो जाएगा 11/2m इक्वल टू 270 डिग्री। ठीक है, m इक्वल टू 0, डबल कर दिया सीधा सीधा, ठीक है, बाई 11 इक्वल टू, ये आएगा स्टूडेंट 11 4 जा 44, 11 9 जा 99, 1 बाई 11 मिनट्स आ गया टाइम में। तो दूसरा टाइम जो होगा 6 and 49, 1 बाई 11 मिनट्स, HRS ये टाइम हो गया। क्या ये ऑप्शन में है 650 हो अप्रोक्सीमेटली? नहीं है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोनों टाइम निकाला जा सकता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा तरीका मैं जब गेन कंसेप्ट अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा, यही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा गेन कंसेप्ट से, इतना टाइम टेकिंग नहीं होगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? नाउ दिस इज योर होमवर्क। ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, सॉल्व कर डालिएगा, बहुत आसान है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। रेस्ट जो वीडियोस होंगी, जो बाकी वीडियोस होंगी, इसी सीक्वेंस में आपको 1 by 1 मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।